आपका स्वागत है पीयूष शर्मा क्लासेस के अंदर। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर सेल जो है काफ़ी सारी क्लासेस के अंदर आता है और बच्चों की मेन प्रॉब्लम रहती है इस चैप्टर को करना। तो सबसे पहले हम इसके अंदर करने वाले हैं व्हाट इज़ सेल, कि सेल क्या होता है। सेल जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो फंक्शनल यूनिट है एक बॉडी की, एक ऑर्गन की, उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है। अगला है सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल, जो एक सेल का बेसिक कंपोनेंट होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल की आउटर कवरिंग है। जो मान लेते हैं कोई भी एक सेल है, उसके ऊपर की जो लेयरिंग होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अगला आता है सेल वॉल। जो सेल वॉल है ये केवल प्लांट्स के अंदर होता है और किसी के अंदर सेल वॉल नहीं होता। ठीक है। तो सेल वॉल क्या है अब, द बाउंड्री ऑफ अ ऑनियन पील या ऑनियन सेल। जो एक ऑनियन सेल है उसकी जो बाउंड्री होती है ये जो है ऑनियन के अंदर पाया जाता है। लगभग काफ़ी सारे प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल एक आउटर कवरिंग है सेल की। सेल मेम्ब्रेन की भी आउटर कवरिंग है। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है आपको, क्या अलाउ करता है कि जो भी कंपोनेंट, जो भी सब्सटेंस है वो अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, ये उसको अलाउ करता है। सेल वॉल जो है ये सब्सटेंस को अंदर जाने और बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। सेल मेम्ब्रेन का भी यही काम है, ये भी अलाउ करता है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल के बाहर क्या आएगा। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर्ड प्लास्टाइड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर की प्लास्टाइड्स होती हैं, जो प्लांट्स के अंदर प्लास्टाइड्स पाई जाती हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। अब आता है क्रोमोप्लास्ट, कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या, न्यूक्लियस के पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, द जेली लाइक सब्सटेंस। जो सब्सटेंस बिल्कुल जेली लाइक है ना, जेली की तरह होता है, चिपचिपा जिसे हम कहते हैं, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म है ये किस किस के बीच में होता है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है साइटोप्लाज्म। अब आता है यूकैरियोटिक्स। दो तरह के होते हैं ये न्यूक्लियस, एक होता है यूकैरियोटिक, होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इसके अंदर ट्रू सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, ट्रू सब्सटेंस। यूकैरियोटिक आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है यूकैरियोटिक, ये क्या है, ये यूकैरियोटिक है। ये ट्रू, ये क्या है, ये ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस सब्सटेंस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस के सभी तरह के सब्सटेंस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। और पढ़ते हैं इसके बारे में, ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया। सारे ही ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को छोड़कर, सारे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को छोड़कर, ब्लू ग्रीन एल्गाई को छोड़कर, सबके पास यूकैरियोटिक होते हैं। सारे ही यूकैरियोटिक होते हैं, किस किस को छोड़कर, ब्लू ग्रीन एल्गाई को छोड़कर और बैक्टीरिया को छोड़कर। अगला है जीन। जीन क्या होता है, जीन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस में। ठीक है। जैसे आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है जो पेरेंटल इनहेरेंट क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी एक पेरेंट से दूसरी जनरेशन के अंदर कैसे जाती है, उसका कारण होता है जीन। सभी के अंदर एक जीन होता है जो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। और पढ़ते हैं इसके बारे में डेफिनेशन के साथ, जीन हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरिया। क्या है, जो जीन है वो इनहेरिटेंस या ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, जो ट्रांसफ़र है, जैसे पिताजी हैं या जैसी पहली जनरेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करे जाते हैं, उसे हम कहते हैं जीन। जिस चीज़ के ज़रिए वो ट्रांसफ़र होते हैं, जिस फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें कहते हैं जीन। अगला है मल्टी सेलुलर। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे पास, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास मोर देन वन सेल होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, मोर देन वन सेल। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास केवल एक सेल होता है। अगला आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो आउटर कवरिंग होती है। क्या, आउटर कवरिंग, किसकी आउटर कवरिंग, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, तो इसके जो बाहर की कवरिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे।
ये न्यूक्लियस है मान लेते हैं, इसके जो आउटर कवरिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला है न्यूक्लियोलस। वी कैन सी ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, आपकी बुक के अंदर डायग्राम होगा, न्यूक्लियोलस कहते हैं उनको। जो न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल स्फेयर की शेप में बॉडीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस को सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर, जो सेंटर में जो होती है ना बॉडी, सेंट्रल डेंस बॉडी जो होती है उसके अंदर, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सबसे छोटा होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलकर एक सेल बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। तो जिस सेल को हम क्या कहते हैं, जिस ऑर्गेनल्स के झुंड को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। इनका एक स्पेशल फंक्शन होता है, इनका बॉडी के अंदर कुछ अलग काम होता है। अब आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है दोनों ही किसके अंदर हैं, द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है ये किसके अंदर हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों किसके अंदर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों किसके अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आता है प्लेस्टाइड्स, कि प्लेस्टाइड्स क्या होते हैं। प्लेस्टाइड्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। प्लेस्टाइड्स किसे कहते हैं, प्लेस्टाइड्स होता है स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ लीफ। एक लीफ सेल जो होता है प्लांट्स के अंदर ये होता है प्लेस्टाइड्स, जो एक लीफ सेल होता है, लीफ सेल के अंदर पाया जाता है प्लेस्टाइड्स किसके अंदर पाया जाता है, लीव्स के अंदर। जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लीफ सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत छोटा छोटा बिखरा हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक हम पहले बता चुके हैं। अब आता है सूडोपोडिया। इसका मतलब क्या है, जो अमीबा होता है, आपके बुक में डायग्राम ज़रूर होगा इसका। अमीबा जो होता है वो एक कुछ इस तरह का होता है, वो एक अपनी फिंगर लाइक फॉर्म भेजता है एक फूड वैक्यूल की तरफ, और उसे अपने अंदर ऐसे फिंगर लाइक तरीके से अपने अंदर मिला लेता है और उस खाने को वो पचा लेता है। तो ये जो पूरी फॉर्म होती है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको सूडोपोडिया कहते हैं। स्पेलिंग इसकी पी से स्टार्ट होती है, इसको और पढ़ लेते हैं। द प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन है ना उसका, ये प्रोजेक्शन है एक, द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ अ बॉडी। जो ये प्रोजेक्शन की लेंथ चेंज होती रहती है, इसको सूडोपोडिया कहते हैं। ये प्रोजेक्शन की लेंथ जो है अमीबा की, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। अब आखिरी वर्ड्स इसके अंदर कुछ आ जाते हैं, टिश्यू, कि हम टिश्यू कैसे कहते हैं। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल। जो हर ऑर्गन है वो कुछ ना कुछ और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिसे कहते हैं टिश्यू। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े हैं इसमें। फूड वैक्यूल क्या होता है, द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ब्लैंक पार्ट होता है, ब्लैंक पार्ट होता है, उसे फूड वैक्यूल या वैक्यूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं, जो ब्लैंक पार्ट होता है एक भी स्ट्रक्चर के अंदर। ऑर्गन, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स। सारे ही ऑर्गेनिज्म जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन वर्ड है ये ऑर्गेनिज्म से निकला है, ऑर्गन, ठीक है। तो ऑर्गन जो है वो स्मॉलर पार्ट है किसका, ऑर्गेनिज्म का। सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, वो ऑर्गन्स से बने हुए हैं। सारे ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशंस को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी ही सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल सकें। और आपको अगर हमें बताना है कि अगली वीडियो जो किस टॉपिक पे हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।